हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत ही बढ़िया लर्निंग टॉपिक हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक भी है। वो स्टॉक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, जिसका नाम ऑलरेडी आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर है, IRCTC। यस दोस्तों, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, आप फ़ायदे में हो या फिर आप नुकसान में हो या फिर आप इस स्टॉक में हो ही ना, फिर भी आपको इस वीडियो से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स सीखने को मिलने वाले हैं, या फिर ऐसी गलतियां जो कि दूसरों ने किए, जो कि आपने रिपीट नहीं करनी चाहिए। फ्यूचर में शायद से वो किसी और स्टॉक में हो सकती है, क्योंकि मार्केट में रिपीटेशंस चलते रहते हैं। वो चीज़ें हम लोगों को इस वीडियो से यहाँ पे सीखने हैं। अगेन कहना चाहूँगा, प्रेजेंटेशन यहाँ पे ज़्यादा खास नहीं रहेगा, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड रहेगा इस वीडियो को, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो। IRCTC ने बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे सिखाई है, एंड उसी चीज़ को हम लोगों ने नोट करके यहाँ पे रखना है। मैं बार बार आप लोगों को ये कहता हूँ कि नोट करके रखना, वरना आप लोग भूल जाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी, लास्ट सैटरडे की भी बात करें, उस वीडियो को भी मैंने सेम ऐसे ही बनाया था। उसमें भी मैंने वही कहा था, नोट करके रखना। अगर आपने किया होगा तो आपको वो पॉइंट्स याद रहेंगे, अगर आपने वो नहीं किया है तो आप शायद से वो पॉइंट्स भूल भी गए होंगे। तो इसीलिए वो गलती रिपीट मत करना, वरना आज के वीडियो में भी जो मैं बोल रहा हूँ वो वापस आप लोग रिपीट कर ही दोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको इस चैनल पे सीखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं वापस हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे मैंने कहा, आपका कंसंट्रेशन सॉलिड होना चाहिए, एंड जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। एक एक चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले सुनना है। दोस्तों, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट रूल है इस वीडियो का, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, राइट, एंड अगर आपने IRCTC ने फॉर एग्जाम्पल निवेश किया है। देखिए, IRCTC में परेशान कौन है पता है आपको? जिनका नुकसान हुआ है, जिन्होंने निवेश कर गया है एंड आज वो स्टॉक नीचे है, उनका नुकसान है, वो परेशान है। जिनकी पुरानी होल्डिंग है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आज भी प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं, राइट। जिन लोगों का नुकसान हो रहा है उन्हीं के लिए ये सीधा, मतलब डायरेक्ट पॉइंट में बोलना चाहूँगा, कोई घुमा फिरा के नहीं, सीधी बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर IRCTC में आपको नुकसान हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यस, ये करे बिना आप लोग मार्केट में आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आते रहते, सर उसके वजह से, सर इसके वजह से, इसने बताया, उसने बताया, इसके वजह से नुकसान हो रहा है। दोस्तों, किसी के वजह से कोई नुकसान नहीं होता है, हमेशा खुद के डिसीजन की वजह से ही हम लोगों को नुकसान होता है। कोई आपके जगह बाय दबाना नहीं आता, हम लोग खुद ही अपने डिसीजन यहाँ पे क्या करते हैं, बाय बटन दबाते हैं। प्रॉफिट हुआ तो खुश होते हैं, लॉस हुआ तो एज यूजुअल हम लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं। ये मेंटेलिटी मार्केट में वर्क नहीं करती, या फिर किसी भी फील्ड में नहीं करती है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने इससे पहले भी आप लोगों के सिंपल गणित समझाया था। ये एक पर्सन है जो कि अगर आप हो, ये दूसरा पर्सन है, अगर आप इसको ब्लेम कर रहे हो कि इसके वजह से मुझे नुकसान हुआ है, तो याद रखिए इसके डिसीजन को सुधारने की ज़रूरत है, ना कि आपके डिसीजन को। अगर आप ये मानते हो कि यस, ये गलती मेरे वजह से हुई है, तो आप लोग कुछ रेक्टिफाई तो कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या गलती की है। बट अगर आप कहोगे कि मैंने गलती की ही नहीं है, दूसरे की वजह से हुई है, तो फिर मैटर ही क्लोज, तो ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं। तो ये सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि यस, गलती आपसे हुई है, कि आपने इतने टॉप लेवल पे उस स्टॉक को खरीदा है। एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने वो स्टॉक को इतने टॉप लेवल पे खरीदा है, तो आपके पास कोई भी ठोस कारण नहीं था। कारण एक ही था आपके पास वो शेयर खरीदने का, कि वो शेयर सिर्फ भाग रहा है। और दोस्तों, यही है सबसे पहला लेसन नंबर 1। कोई भी स्टॉक अगर वो रॉकेट की तरह भाग रहा है, उसमें डायरेक्टली निवेश नहीं करना होता है। जो मैं मेरे दूसरे चैनल है SMKC करके, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस चैनल पे भी मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कोई भी स्टॉक, दुनिया का कोई भी स्टॉक, सबसे ज़्यादा हाईली कमेंट उसी कौन से भी ऐसे स्टॉक के ऊपर आते हैं, सर ये स्टॉक भाग रहा है, सर एक महीने में इस स्टॉक ने लगभग 1100% की रिटर्न दी, सर क्या करें, निवेश करें कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है क्यों वो ये बातें करते हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो स्टॉक आज हम लोगों को 1000 पे देखने को मिल रहा है, अभी वो 1500 हो गया, अभी वो 2000 हो गया, अभी वो 2500 हो गया, अभी 4 हो गया, अभी 5 और 6 हो गया, तो चलो खरीद लेते, अभी 6 पे खरीद लिया, अभी वो 10 हो ही जाएगा। ये एक चीज़ें दोस्तों मार्केट में वर्क नहीं करती है, एंड ऑपरेटर को ये चीज़ें पता होती है। यस दोस्तों, तो इसीलिए कहना चाहूँगा, जो हम लोग बचपन से यहाँ पे सुनते आ रहे हैं कि भागते हुए बस में, राइट, भागती हुई ट्रेन में कभी चढ़ना यहाँ पे नहीं होता है,
नुकसान हो सकता है आपका। वैसे ही भागते हुए स्टॉक में भी दोस्तों कभी भी यहाँ पे इसी तरीके से इमोशनली, जो फोमो, इसको फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे यार काश मैं निवेश कर लिया होता तो मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते, इस चीज़ से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये सबसे ज़्यादा रीज़न है जिनको IRCTC में लॉस हो रहा है। मैं अगेन आपको एक चीज़ प्रूव करके दिखाना चाहूँगा। उसके लिए मुझे IRCTC का शेयर ओपन करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो IRCTC अभी 842 मतलब स्प्लिट हुआ है, वरना ये पहले 6000 के आसपास देखने को मिलता था, बाद में 4000 भी आया था, 5000, वो तो ड्रामा चल ही रहा था। सो अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, ये चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एक महीने का चार्ट पैटर्न, एक महीने वाले भी, मैंने इससे पहले भी एक बात आपको नोट करवाई, एक महीने वाले भी नुकसान में नहीं है, 10 से 11% है। अगर नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो मेन कंटेंट समझ लेना। सो नुकसान में कौन है दोस्तों? नुकसान में बिल्कुल ये अभी अभी यहाँ पे जिन्होंने बाय किया है, जो 6000 पे था, अभी की बात करें तो एडजस्टमेंट प्राइस के हिसाब से 1200 के आसपास जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है वो नुकसान में है। और जैसे मैंने कहा, ये क्यों बाय किया है इन लोगों ने, आपको पता है रीज़न वही है, भाग रहा था, 6000 हो गया, अभी मुझे लगा 7 जाएगा, 8 जाएगा। ये लगना विगना दोस्तों मार्केट में वर्क नहीं करता है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक है उसका नाम लिखिए, एंड वो मतलब कोई भी XYZ नाम है स्टॉक का, एंड उसके आगे रीज़न लिखिए कि आपने उसको क्यों खरीदा है, एंड आप कब तक होल्ड करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तब जाके आप में कोई स्टेबिलिटी बनेगी। वरना मार्केट में तो उतर पतर चलता ही रहता है, आज ये स्टॉक भाग रहा है, कल वो गिरेगा, कल ये गिरेगा तो वो भागेगा, ये बिल्कुल आम बात है दोस्तों। तो ये अगर आपका जो पॉइंट है वो अगर क्लियर नहीं होगा ना, तो आज IRCTC क्या, कल दूसरे स्टॉक में भी आपको दिक्कतें होगी। तो ये चीज़ें क्लियर करो कि आपने वो स्टॉक क्यों खरीदा है, क्यों क्यों, वो क्यों का सवाल होना चाहिए आपका। वो क्यों का सवाल ये है कि 4 का था, 5 का था, मैं रोज़ देखता था, सुबह उठता था 5:30 हो गया, अभी 6 हो गया तो बस मैंने खरीद लिया। नहीं चलेगा, ये वर्क नहीं करने वाला है। अब बिलीव मी, आप IRCTC में आज नुकसान कर रहे हो, कल आपका कोई दूसरा और एक स्टॉक ऐसा ही आएगा, वहाँ पे आप नुकसान करोगे। तो ये गलती मान लो दोस्तों, ये गलती की वजह से ही बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर नुकसान में है। अगर मैं बात करूं, हम लोग एक साल पुराने शेयर होल्डर है इस IRCTC में, हमारे रिटर्न्स देखिए 220% की रिटर्न। मेरा लास्ट बाइंग जो था ना IRCTC का, एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से समवेयर अराउंड 450 या फिर 490 के आसपास, ऐसा कुछ तो रफली है, 2454 या 2544 ऐसा कुछ तो था। हम लोगों ने PT किया था, पोजिशनल ट्रेड, स्प्लिट के न्यूज़ के पहले हम लोगों ने वो चीज़ की थी, कंसिडर करेंगे तभी की, उसके बाद बिल्कुल भी बाय नहीं। क्यों? जैसे मैंने कहा था कि बाइंग के पीछे वजह होनी चाहिए, उसके बाद कोई वजह ही नहीं थी, उसके बाद तो बस रैली एंजॉय करनी थी, फिर वो 10,000 हो जाए या 15,000 उससे मतलब नहीं। तो ये बात सबसे पहले सीखनी है दोस्तों, क्या कि भागते हुए स्टॉक में बिल्कुल भी बिना सोचे समझे यहाँ पे निवेश कर लेते हैं। देखिए भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, कर लिया निवेश तो गिर गया। यहाँ पे भी जिन्होंने बाय किया ना दोस्तों, ये भी गलत ही है, बट अभी उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनको वो रिटर्न्स मिले, वरना कोई जेन्युइन रीज़न नहीं था कि क्यों बाय करना चाहिए ऐसा। तो ये सबसे पहले, ये सबसे गलती नंबर 1 है, इसको एक्सेप्ट करो, इसको नोट करो कि भागते हुए कोई भी स्टॉक ऐसा, इसको बिल्कुल भी कैच यहाँ पे करने नहीं जाना है, वरना नुकसान आप ही का हो सकता है। ये देखिए 30% अभी डाउन। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, कोई भी स्टॉक अगर पॉपुलर हो जाता है, सडनली पॉपुलर हो जाता है, राइट, पॉपुलर मतलब उसकी चर्चाएं न्यूज़ में चलने लगती है, सोशल मीडिया में चलने लगती है, राइट। तो ऐसे स्टॉक में आप लोगों ने न्यूज़ देखनी है, उसमें कोई बुराई बात नहीं, न्यूज़ देखनी, क्या चल रहा है वो देखना है, बट कभी भी ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लेना होता है। मतलब देखिए, मैंने आप लोगों को इसके पहले भी सिखाया है, क्या ऑपरेटर आपको पता है ऑपरेटर का ऑक्सीजन क्या है, वो किसके ऊपर मतलब जीते हैं? सबसे पहले ये जल्दबाजी करने वाले इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर ही हम लोग बोलेंगे उनको, राइट। इंस्टीट्यूशंस को तो ये यूजुअली नहीं फंसाते। सो ऑपरेटर, इनका ऑक्सीजन क्या है? रिटेल इन्वेस्टर। अभी रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे पाए जाएंगे? जहाँ पे पेनी स्टॉक है, छोटे स्टॉक रहेंगे वहाँ पे भर भर के रिटेल इन्वेस्टर रहेंगे। प्रमोटर 4% भी नहीं होंगे, बट रिटेल इन्वेस्टर उस स्टॉक में 90% से ज़्यादा रहेंगे, नंबर 1। एंड नंबर 2, कोई पॉपुलर स्टॉक। IRCTC कोई ख़राब स्टॉक नहीं है, बट उसको पॉपुलैरिटी मिल गई बहुत ही ज़्यादा, लोग इतना ज़्यादा उसमें मतलब निवेश करना चाहते थे क्योंकि न्यूज़ में भी वो कवर हो रहा था। जैसे मैंने आपको कहा कि IRCTC 2400 के आसपास था लगभग, तब न्यूज़ आई थी, उसके बाद वो 3000 तक डिजर्व कर रहा था, चलो ठीक है इतना काफ़ी है। उसके बाद क्या हो गया? 3000 हो गया, फिर ओपन होते ही 3500, फिर 3800, फिर 4000, फिर 4500, 5000, 5.5, 6, समझ रहे हो? तो ऑपरेटर को भी समझ में आता है कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर आएंगे, बकरे आ ही जाते हैं, उनको पता है। मैंने वो बंदर की कहानी बनाई थी, आप कितना भी कर लो, आपके इमोशनल्स के ऊपर आप लोगों का कंट्रोल होना चाहिए, वरना ऑपरेटर आपकी विकेट लेंगे और उनको कुछ बकरे मिल भी गए हैं। सो ये बात हमेशा याद रखना, ऑपरेटर का ऑक्सीजन है वो, क्या? पेनी स्टॉक। चलो पेनी स्टॉक तो ये है नहीं, बट पॉपुलर। अभी ये आज IRCTC से, कल किसी और स्टॉक में होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑपरेटर का और एक देना चाहूँगा, कौन सा था?
येस बैंक, ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है येस बैंक नीचे गिरा था, बहुत सारे लोग वहाँ पे ज्वाइन होना चाह रहे थे, मिल गया ऑक्सीजन, आ गए रिटेल इन्वेस्टर, फिर आप उनको कितना भी समझाओ वो नहीं समझेंगे, फिर ऑपरेटर ने सबसे ज़्यादा पैसा छाप लिया वहाँ पे एंड आज रिटेल इन्वेस्टर बर्बाद हो गए। सो ये चीज़ें दोस्तों वहाँ पे भी वही रूल एप्लीकेबल होते हैं। क्या रूल एप्लीकेबल होता है कि येस बैंक उस वक्त आप क्यों खरीदना चाहते थे? आपको पता है मैक्सिमम लोगों का रीज़न क्या था? पहले 400 पे चल रहा था, अभी 200 पे मिल रहा है, इससे बढ़िया मौका क्या है? यो गिरा क्यों है कोई जानना नहीं चाहता था। तो ये यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि क्यों लोग मैक्सिमम फंसते हैं और आगे भी फंसेंगे। ये आज पहले हुआ था, ये भी चल रहा है, ये आगे भी नए नए कोई ना कोई स्टॉक में ये चीज़ें चलती रहती है। सो इसका शिकार हम लोगों ने नहीं होना है, इसीलिए ये पॉइंट्स नोट करके रखना। अगर आप इस चीज़ का शिकार नहीं हो, फिर भी जैसे कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस बहुत कीमती होता है एंड एक लाइफ में हम लोग सारे एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, इसलिए दूसरों के एक्सपीरियंस से ये चीज़ें सीखनी है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे गलती नहीं की, हम लोग बच गए यहाँ पे, बट स्टिल हम लोगों को भी ये पॉइंट समझ में आते कि क्या क्या गलतियाँ आपसे या फिर दूसरों की वजह से हम लोगों की भी क्या गलतियाँ फ्यूचर में हो सकती, तो आज ही उनको अवॉइड यहाँ पे करना है। सो ये था दोस्तों पॉइंट नंबर 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। देन दोस्तों हम लोग आएंगे पॉइंट नंबर 3 की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई पॉपुलर स्टॉक है, इतना हड़कम मचा हुआ है, कोई किसी को पता नहीं कि यहाँ पे ये भागेगा, ये गिरेगा, वापस गिरेगा, लोअर सर्किट वापस अपर सर्किट। आपने देखा है 10% भाग रहा है, 15% भाग रहा है, 28% गिर रहा है, 20% गिर रहा है, सर्किट के ऊपर सर्किट वापस ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे एक बात पक्की है दोस्तों, जब इस तरीके के हम लोगों को भूचाल देखने को मिलते हैं, अप्स एंड डाउन्स, बहुत ही रिस्की होते हैं ये चीज़ें, राइट। तो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसे स्टॉक में कभी यूजुअली नहीं आते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मैं आज भी कहना चाहूँगा, मैंने कल के दिन भी IRCTC का वीडियो बनाया था दूसरे चैनल के ऊपर, तभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे थे सर मैं बहुत ही खुश हूँ, मैंने IRCTC को बॉटम पे पकड़ लिया, लगभग 650 के आसपास, किसी ने 670 के आसपास, 675 के आसपास, अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। बट अगेन कहना चाहूँगा कि डिसीजन थोड़ा गलत है। क्यों? क्योंकि बस ऐसे ही और कितना गिरेगा इसीलिए बस ऐसे ही खरीद लिया। दोस्तों जब कोई भी स्टॉक इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, ये देखिए ये क्या चार्ट पैटर्न है, बहुत ही रिस्की चार्ट पैटर्न है, राइट। बहुत सारे हड़कंप यहाँ पे मच रहे हैं, सो उसको थोड़ा अवॉइड करना होता है, राइट। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सीखनी है। ऐसा ही रैंडम तुक्का नहीं लगाना है दोस्तों। वो प्रॉफिट बन गया तो अच्छा लगेगा, अगर नीचे आ गया तो फिर वो बहुत ही मतलब बुरा सपना रहता है। सो ये चीज़ें हम लोगों ने बिल्कुल भी करनी होती है। अभी इतना बहुत ज़्यादा हड़कंप मच रहा है ना, तो ऐसा डायरेक्टली जाके बाय नहीं करने का। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सबसे सिंपल गणित है कि आप कोई भी स्टॉक क्यों बाय करना चाहते हो, इसका वैलिड रीज़न दो मुझे। वैलिड, मैं अगेन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वैलिड। ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता हो गया, अभी लगता नहीं है गिरेगा, और ऐसी कोई गारंटी नहीं रहती है। बाजार चाहिए वो कितना भी गिर सकता है, कम बैक भी कर सकता है। ऊपर जाने की भी लिमिट नहीं है, वैसे नीचे जाने की भी अगर हम लोग बात करें तो टूटता टूटता भी नीचे गिर सकता है। सो याद रखिए, ऐसे भूचाल में कोई भी ऐसा रैंडम डिसीजन नहीं लेना है दोस्तों, राइट। इससे आपका क्या हो जाएगा, आगे की जर्नी खराब हो जाएगी। हमारे दिमाग में क्या बैठता है, अरे चलो और कौन सा ऐसा स्टॉक ब्रेक हो रहा है, वहाँ पे जाते ऐसा ही बॉटम पे उठा लेते हैं, अपसाइड गया तो 20-25% एक ही दिन में पक्का। वो हो गया तो अच्छी बात है, बट आपको भी पता है इसमें सक्सेस रेशो बहुत कम है। तुक्का बार बार चलेगा, गारंटी नहीं है। तो ये मिस्टेक भी आप लोगों ने नहीं करनी है दोस्तों। ये चीज़ें को भी आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे रखना है। ये IRCTC से बीच में जो क्रैश हुआ हम लोग को देखने को मिला, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग को लेसन देके जा रही है। इसको अगर आप नोट करके रखोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। वरना जैसे मैंने कहा है कि हम लोगों को येस बैंक में भी सीखने को मिला था, 2020 क्रैश में भी सीखने को मिला था, बट आज भी लोगों ने वो एक्सपीरियंस लेने के बावजूद भी वो ब्लैंक है। वो भूल गए कि क्या हुआ था तभी, कैसे हम लोगों ने होल्ड किया या फिर नहीं किया, कोई खरीदा नहीं खरीदा, एंड आज वो कैसे प्रॉफिट में हो सकते थे, नहीं हो सकते थे, वो सब कुछ ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें नोट नहीं की। अगर ये भी वीडियो में अगर आप वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को, क्रक्स को नोट नहीं करोगे, समरी नहीं बनाओगे, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में भी ये सारी चीज़ें, एक अच्छा वीडियो करके ही रहेगा, लाइक भी रहेंगे, बट आप लोग वो भूल जाएंगे। सो दोस्तों यही जो सबसे मेन रीज़न थे, लेसन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये सीखने वाले थे जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखे। नो डाउट कि इतने ही लेसन है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे सीखने को आज भी यहाँ पे मिल रही है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे जो कि हम सीख सकते हैं, IRCTC के से लेसन ले सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये बिग डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा, ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड ये वीडियो नहीं था, बट IRCTC अभी के एग्जाम्पल के लिए बिल्कुल सूट हो रहा था, तो इसीलिए ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है। बट डिस्क्लेमर ये भी देना चाहूँगा, IRCTC मेरे भी पोर्टफोलियो में, मैं इसका बहुत ही पुराना शेयर होल्डर हूँ। आज भी मेरे पास इस मतलब कमाल के रिटर्न है, एक भी शेयर मैंने कोई यहाँ पे बेचा हुआ नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं एक लॉन्ग टर्म एंड पुराना इन्वेस्टर हूँ। ये भी चीज़ याद रखो दोस्तों। अगर आप लोग IRCTC का ये चार्ट पैटर्न देखोगे 5 साल का, ये देखिए ये बिल्कुल अनपॉपुलर स्टॉक था यहाँ पे,
बिल्कुल कोई भी मतलब डेड टाइप यहाँ पे चल रहा था, 1300 का रेंज समथिंग चल रहा था और पूरे 7-8 महीने ऐसे ही चल रहा था, राइट। सो याद रखिए, अगर आपको कोई भी स्टॉक का अगर बिजनेस अच्छा लगता है, राइट, तो वो अनपॉपुलर रहता है, बहुत बड़े भी कोट्स है ये इसके ऊपर बने हुए, तब आप चाहो तो उसको बाय कर सकते हो, बट आपको बिजनेस अच्छा लगना चाहिए। यहाँ पे जो बाइंग होती है, जैसे मैंने कहा, ये तो पॉपुलैरिटी की वजह से है, जो ज़्यादा देर टिकती यहाँ पे नहीं है। एंड अगर आपको बिजनेस पता है यहाँ पे, तो आप लोग ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ पे जिन लोगों ने इंटर किया है उनको कोई बिजनेस से लेना देना था नहीं, 3000, 4000, 5000, 6000 बस खरीद लिया, तो इसीलिए वो नीचे आता है, तो मतलब उनको डर लगना शुरू हो जाता है। शायद से बहुत सारे लोग इसमें, मतलब आप भी शायद से उसमें से हो सकते हो। सो ये डर अगर आपको भगाना है दोस्तों, ये गलती अगर आपसे हुई है और उसको अगर आपको रेक्टिफाई करना है, तो जैसे मैंने कहा कि ब्लाइंडली निवेश तो नहीं करना चाहिए एंड कंपनी का बिजनेस जानकर ही निवेश करना चाहिए। तो क्या IRCTC का बिजनेस खराब है? बिल्कुल भी नहीं, एकदम कमाल का बिजनेस है इनका। बट आपने जो खरीदा है वो रैंडम प्राइस पे खरीदा है, बस ऐसे ही मूड में आगे खरीद लिया क्योंकि तेज़ी आ रही, वो सबसे बड़ी गलती है। जैसे मैंने कहा ना कि मेरे पास भी है ये शेयर, आज भी मैं इसमें भयंकर प्रॉफिट में, 3 डिजिट के ऊपर मेरा परसेंटेज का प्रॉफिट है। पर कब खरीदा था? जब पुराने टाइम की अगर मैं बात करूँ, अभी वो रॉकेट की तरह भाग रहा था। रॉकेट की तरह भागते वक्त नहीं खरीदना होता है कोई भी स्टॉक हो। तो ये चीज़ें नोट करके रखना दोस्तों, ये बहुत ही आपको काम यहाँ पे आने वाली है। सो आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक चैनल है, जैसे मैंने कहा, SMKC में भी आपने फॉलो किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर आप इसको चाहो तो फॉलो कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे, थियरी अगर ये अच्छी लगी होगी, राइट, तो ज़रूर इसको लाइक करना, मैक्स टू मैक्स रिटेल इन्वेस्टर तक शेयर करना, क्योंकि ये रिसेंट टॉपिक है। तो इसको सिर्फ ऐसा टॉपिक नहीं देखना, हम लोगों को ये लेसन लिखना भी है, तब जाके हम लोग को वो याद रहेगा, जैसे वरना हम लोग भूल जाएंगे। ये सबसे बेस्ट बुक आपकी बनेगी अगर आप इसको एक्सपीरियंस में एक अपनी खुद की बुक अगर लिख के रखोगे तो। एंड फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया तो आप चाहो तो इसको सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।